हॉस्पिटल कोई प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल इलाज करने की जगह होती है। तुम हॉस्टेज बना के रखते हो हॉस्पिटल को, कोई जा ही नहीं पाता हॉस्पिटल में। तुम्हारे बाप की ये जागीर है क्या? और पुलिस देखती है, पुलिस का सुप्रीडेंट वहां पे बैठा है, डिप्टी सुप्रीडेंट बैठा है, उनके सामने वो चैलेंज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। किस बात पर? तकलीफ क्या है तुमको, दर्द क्या है तुमको, ये बताइए। एक्सीडेंट की आड़ में ये सांप्रदायिकता फैलाना बंद कीजिए। अगर हम बांग्लादेश के हिंदू की चिंता कर सकते हैं, अगर हम बांग्लादेश में एक विशेष धर्म की प्रताड़ना के लिए यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम करना जानते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी सचेत हो जाए। अत्याचार नहीं सहेगा। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कट्टरपंथियों पर कट्टरपंथियों पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे। कितना अत्याचार हो रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जब पूरी पाकिस्तान को, ईस्टर्न पाकिस्तान को 1971 में भारत की फौज ने शहादतें लेके, कुर्बानियां लेके पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया, तब उस बांग्लादेश में 22% हिंदू रहते थे। अगर 6-7 करोड़ तब बांग्लादेश की आबादी थी, तो 2 करोड़ के आसपास वहां पे हिंदू रहता था। और वो धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः में यकीन रखता है, जो मानवता के मूल्यों पे यकीन रखता है, ऐसे धर्म पर एक बड़ी सुनियोजित चाल जो पाकिस्तान में रची जाती है, जिस षड्यंत्र, जिस कॉन्स्पिरेसी का मूल आधार आईएसआई के बड़े बड़े ऑफिसर्स करते हैं, उसको क्रियान्वयन, उसको इंप्लीमेंटेशन 1971 के बाद बांग्लादेश में किया गया। और 22% से घटते आज 10% से भी नीचे वहां पे हिंदू समाज रहा है। वो बांग्लादेश 1971 में जब वो पाकिस्तान से आजाद हुआ, उस बांग्लादेश की जनसंख्या अगर 6.5-7 करोड़ थी, आज 2024 में उस बांग्लादेश की जनसंख्या 15 करोड़ पहुंची। और जिस बांग्लादेश में 1971 में 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू था, आज घटते घटते 1 करोड़ 5 लाख पे पहुंचा है। और उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसे भी टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। ये जो पूरी दुनिया इस वक्त कट्टरपंथ के चंगुल में फंस चुकी है, उन कट्टरपंथियों ने (22% से 5 से 8% जिस हिंदू समाज को पहुंचाया, उनका लक्ष्य केवल बांग्लादेश
कट्टरपंथियों की सोच, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम इस्लामिस्ट, वहाबीज़्म जिसे कहते हैं, और जिसका छोटा नाम भी जम्मू कश्मीर में अहले हदीस माना जाता है, इन लोगों की सोच है कि एक धर्म के अलावा इस धरती में दूसरा कोई धर्म न रहे। ये लड़ाई, ये जंग पूरी दुनिया में छिड़ चुकी है। और इंडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये भारत पे निशाना है। बांग्लादेश में हिंदू का कमजोर होना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, प्रताड़ित करना, यह निशाना भारत पे है। हमारी पूरी हमदर्दी बांग्लादेश के उस हिंदू समाज के साथ है, लेकिन साथ साथ भारत का हिंदू भी सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए भी ये विरोध प्रदर्शन है। लगातार आघात हो रहे हैं, लगातार प्रहार हो रहे हैं। हम मानवता की दुहाई देते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की दुहाई देते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की दुहाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो कट्टरपंथी सोच, वो कट्टरपंथी विचार, जिसने पूरी दुनिया में एक वातावरण, एक माहौल खड़ा कर दिया कि केवल इस धरती पे धर्म रहेगा। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश का हिंदू समाज वहां पे लड़ रहा है, वहां पे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है। इस्कॉन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन के एक पुजारी चिन्मय दास प्रभु, जिन्होंने केवल इतना विरोध किया कि बांग्लादेश में मंदिरों की हिफाजत होनी चाहिए, बांग्लादेश में पूजा की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस चीज की मांग से यही कट्टरपंथी मौत, यही वहाबीज़्म पे यकीन रखने वाले इकट्ठे होके उस रमन रॉय पे हमला करते हैं और उसे जान से मारने की पूरी कोशिश करते हैं। आज वो रमन रॉय आईसीयू में पड़ा हुआ है। कसूर उसका इतना था कि चिन्मय दास प्रभु, जो इस्कॉन के बड़े पुजारी हैं, जिन्होंने गुहार लगाई थी यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल्स को, मंदिरों को नहीं तोड़ा जाए, यहाँ पे पूजा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस गुहार पे उसे जेल डाला जाता है, उसके वकील को आईसीयू में भेजा जाता है। इसके बावजूद भी वहां का हिंदू समाज एकत्रित होके, इकट्ठे होके सड़क पे पूर्वमन, जिसे हम कहते हैं शांति प्रिय तरीके से बांग्लादेश की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये सरकारें, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान में तो तालिबान पहुंच गया, ये सरकारें इस कट्टरपंथी सोच, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट सोच कहते हैं, इस सोच ने, जिस सोच का लक्ष्य एक ही धर्म रखना, बाकी सब काफिर है, जिस सोच का नजरिया, जिस सोच का दर्शन सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून लगना चाहिए, यहाँ का लेजिस्लेचर हो, यहाँ की जुडिशरी हो, यहाँ की एग्जीक्यूटिव हो, सब शरिया कानून के तहत चलना चाहिए। ये इस विचार की, इस सोच का दर्शन है। और इस विचार ने, इस सोच ने इन सरकारों को जकड़ के रखा है। जब भी, जहां भी, जिस देश में कट्टरपंथ पनपा है,
उस देश का नाश हुआ है। हमारे पास ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं। हम आज भारत के इस आखिरी कोने में, जिसको मैं कल्चरल बॉर्डर मानता हूं, सांस्कृतिक सीमा मानता हूं, इस सांस्कृतिक सीमा के बाद जब किश्तवाड़ हम क्रॉस करते हैं तो कश्मीर में वही सोच, वही प्रभाव, वही इफेक्ट वहाबिज्म का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का। इसलिए हम ऐसे बॉर्डर पे हैं और इस बॉर्डर से हम उस हिंदू समाज की रक्षा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पूर्ण अमन तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमें यकीन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ऊपर न सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व के हर मुल्क आज नरेंद्र मोदी पे नजरें टिकाए रखे हुए हैं। चाहे यूक्रेन की जंग हो तो ज़ेलेंस्की गुहार लगा रहा है, रशिया की जंग हो, फिलिस्तीन की जंग हो, इजराइल की जंग हो, कहीं की भी जंग हो, सब नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। हम ये मानते हैं, हमें पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व में और विशेषकर अपने प्रधानमंत्री पे हमें पूरा विश्वास है कि कूटनीतिक नीति से इस वक्त कोई न कोई कोई आयाम फिक्स किया होगा उन्होंने, और जिस हिंदू समाज की चिंता किश्तवाड़ के एसडीसी ऑफिस के प्रांगण में सांकेतिक रूप से यहाँ का समाज, यहाँ का सनातन प्रेमी कर रहा है, उस हिंदू समाज के लिए, उस हिंदू समाज की रक्षा के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कुछ प्रयास किया होगा। लेकिन पूरे देश में एक आक्रोश है, अनेकों प्रश्न हिंदू समाज के लोगों के अंदर हैं, और मेरा ऐसा मानना है बहुत सारे ऐसे लोग बाकी धर्मों के भी होंगे जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं, उनके अंदर भी कई प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम बांग्लादेश के हिंदू समाज को सुरक्षित देखेंगे, जब हम बांग्लादेश में हिंदू समाज को पुनर्स्थापित वहां पे देखेंगे, जब हम बांग्लादेश में वहां के मंदिरों को पुनर्स्थापित देखेंगे, तब ये भारत देश का समाज, भारत देश का सनातन प्रेमी अपने उन प्रश्नों का जवाब, अपने उन प्रश्नों का उत्तर देखेगा। हम भारत देश को आज के इस युग में कमजोर न माने। बांग्लादेश कुछ नहीं है भारत के सामने। मैं कहता हूं कि फौज भी नहीं, हमारी अगर पैरामिलिट्री ही चाहे तो बांग्लादेश के छक्के छुड़ा सकती है। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, जिनका हम पालन करते हैं। यदि कोई देश किसी विशेष समुदाय को, किसी विशेष संप्रदाय को प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हटेगा, फिर मुझे लगता है कि वो लिमिटेशंस और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज को वायलेट करने के अलावा कोई हमारे पास अतिरिक्त चारा नहीं। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी जितनी भी एम्बेसी है, हमारे जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस वक्त लगे हुए हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यदि नहीं है तो इसके अतिरिक्त भी हमारे पास अन्य विकल्प है, बहुत अनेकों विकल्प है, और हमें अपनी सरकार पे, अपने नेतृत्व पे, विशेषकर प्रधानमंत्री पे हमें पूर्ण विश्वास है
कि अपने हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी सभी विकल्पों का उपयोग करेंगे, लेकिन हिंदू समाज को सुरक्षित करके रखेंगे। बड़ा ताज्जुब होगा भाई, किसी देश में एक माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि भाई हमको सुरक्षा देंगे। तुमको तकलीफ हो रही है, आज आप चुप बैठे हो। आज वहां पे मंदिरों के मंदिर ढहाए जा रहे हैं, आज वहां पे लाशों की लाशें पड़ी हुई हैं। आज आपको कोई तकलीफ नहीं, आज आपको कोई दर्द नहीं। बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और ऐसे लोगों के, ऐसी पार्टीज के प्रतिनिधि यहां पे भी बैठे रहते हैं। मैं आज की इस विरोध प्रदर्शन का कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे मीडिया खड़ा है, मैं इनके माध्यम से सचेत करना चाहता हूं। यहां पे भी कुछ समय से कुछ लोग सांप्रदायिकता की आड़ में एक एजेंडे को यहां पे जन्म दे रहे हैं। 2 दिन पहले यहां पे एक्सीडेंट होता है, भाई इलाज हो रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, उसकी इंक्वायरी करो। तुमको उस वक्त तकलीफ हो रही है, करना क्या चाहते हो? सिचुएशन को क्रिमिनलाइज करना चाहते हो। एक विशेष धर्म का, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो गवर्नर है, उसको आप टारगेट बना रहे हो। तकलीफ क्या है तुमको, दर्द क्या है तुमको, ये बताइए। एक्सीडेंट की आड़ में ये सांप्रदायिकता फैलाना बंद कीजिए। अगर हम बांग्लादेश के हिंदू की चिंता कर सकते हैं, अगर हम बांग्लादेश में एक विशेष धर्म की प्रताड़ना के लिए यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम करना जानते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी सचेत हो जाए ऐसे एलिमेंट को, ऐसे तत्व को जो बार बार यहाँ पे अशांति फैलाना चाहता है। हमने देखा है 2013 में भी कभी बस स्टैंड पे प्रोटेस्ट, कभी संग्राबाटा में प्रोटेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे दंगा। और आज 2 इंसिडेंट्स में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाना चाहता हूँ, 1 महीने के अंदर 2 इंसिडेंट्स। ऐसे एलिमेंट को हॉस्पिटल में क्यों घुसने दिया जाता है? तुमको प्रोटेस्ट करना है, तुम ग्राउंड में आओ। तुमको प्रोटेस्ट करना है, तुम यहाँ डीसी ऑफिस आओ। हॉस्पिटल कोई प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल इलाज करने की जगह होती है। तुम हॉस्टेज बना के रखते हो हॉस्पिटल को, कोई जा ही नहीं पाता हॉस्पिटल में। तुम्हारे बाप की ये जागीर है क्या? और पुलिस देखती है, पुलिस का सुप्रीडेंट वहां पे बैठा है, डिप्टी सुप्रीडेंट बैठा है, उनके सामने वो चैलेंज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। किस बात पर? भाई तुम इलाज के लिए गुहार लगाओ, चिल्लाओ, यहाँ पे डॉक्टर एक्स्ट्रा दो, तुम यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को हेल्प करो, तुम स्ट्रेचर उठाओ, बड़ी बड़ी बॉडी बना के बड़े बड़े वो ऊपर से वो कुछ लगाते हैं हम, बड़े वो एनजीओ के नाम पे। ये नहीं चलेगा। मैं डीसी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की वहां पे एंट्री बंद कर दी जानी चाहिए और तुरंत वहां पे सीआरपी की पिकेट को इंस्टॉल किया जाना चाहिए। जब भी कभी एक्सीडेंट होता है, ऐसी एलिमेंट को कोई एंट्री वहां पे नहीं होनी चाहिए आइंदा के लिए, वरना यहाँ के हालात अगर खराब हुए उसके जिम्मेदार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आज का ये विरोध प्रदर्शन इस उपलक्ष्य में नहीं है। मैं इस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, जो आज विश्व में हालात बन रहे हैं, जो आज देश में हालात बन रहे हैं, जो आज जम्मू कश्मीर में हालात बन रहे हैं, हमें चिंता है। इस राष्ट्र को अपनी मां मानते और यहां पे कुछ भी ऐसा घटित होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होती, इसलिए ये जज्बात, ये भावनाएं मैंने यहाँ पे प्रकट की। अन्यथा आज का प्रोटेस्ट, आज का ये प्रदर्शन केवल और केवल, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भी और अन्य कोई भी चैनल हो उनके माध्यम से भी, आज का प्रोटेस्ट शुद्ध रूप से बांग्लादेश के हिंदू समाज के समर्थन में है। वहां पे जो प्रताड़ना हो रही है, वहां पे मंदिरों को ढहाया जा रहा है,
आज वहां पे इस्कॉन टेम्पल्स को हटाया जा रहा है। मैं सचेत करना चाहता हूं, मैं आगाह करना चाहता हूं, ऐसा बंद हो जाना चाहिए। अन्यथा चाहे वो वैष्णवी समाज हो, चाहे वो शैविज्म में यकीन रखने वाला हो, वहां पे आज अधिकांश हमारे मंदिर जो है वो वैष्णवी लोग हैं, वो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। आज चाहे शैविज्म चाहे वैष्णवी लोग, सभी समाज पूरे देश में इकट्ठा होके और अन्य पंथ समाज, अन्य धर्म के समाज, पंथ के समाज के लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो ह्यूमनिटी में विश्वास रखते हैं, इकट्ठे होके हम एक चुनौती ऐसे कट्टरपंथियों को देते हैं। चाहे हम किश्तवाड़ में आज बिल्कुल सांकेतिक रूप से कम संख्या में निकले, लेकिन इसे संख्या के इसमें न देखें, दृष्टि से न देखें, इसे एक भावना की दृष्टि से देखें कि भारत के इस आखिरी कोने, जिसे मैं कल्चरल बॉर्डर कहता हूं, जिसे मैं सांस्कृतिक सीमा कहता हूं, यहाँ पे किश्तवाड़ का हर नागरिक जो इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय दर्शन का प्रहरी है, यहाँ से चुनौती देता है कि ऐसी चीजों से बाज आओ। यहाँ का समाज भी पूरी तरह से उस बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ खड़ा है जो आज कट्टरपंथ की चपेट में है। और इसके अतिरिक्त यहाँ से भारत सरकार से भी निवेदन करता, आग्रह करता है, हम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। किश्तवाड़ के साथ साथ आज पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास जितने भी विकल्प हैं, जितने भी आपके पास कूटनीतिक नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनका आप उपयोग करें। लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश जिसको जन्म देने वाला भारत है, जिसको आज खाने पीने की सामग्री पहुंचाने वाला भारत है, चावल से लेके सब्जी तक भारत सप्लाई कर रहा है आपको, फिर जाके आप लोग वहां पे जीवित हो, उसके बाद आप आंखें दिखाओगे। आप सारी नीतियां सरकार से आग्रह करके सारी नीतियां अपनाओ, लेकिन अगर फिर भी वो बाज ना आए तो आपके लिए पूरे भारत की जनता एकजुट होकर सरकार के पीछे खड़ी है। उनको दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना का भी उपयोग करने पड़े, उसके लिए भी पीछे न हटे। ये निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय।